और जयपुर से खबर है, जहां NSE9 न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला। जहां बुधवार को NSE9 न्यूज ने प्रमुखता से SMS अस्पताल में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी को लेकर खबर चलाई थी। खबर में बताया गया था कि कई गार्ड्स को समय पर वेतन नहीं मिला था, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। NSE9 न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उजागर किया था कि नई दिल्ली बेस्ड निजी फर्म बिमला एंटरप्राइजेज की ओर से सैलरी डिस्बर्समेंट में देरी की जा रही है। खबर प्रसारित होते ही मामला तेजी से चर्चा में आ गया। संबंधित निजी फर्म हरकत में आई और सूत्रों के अनुसार खबर चलने के कुछ ही समय बाद सिक्योरिटी गार्ड्स के बैंक खातों में वेतन ट्रांसफर किया गया। लंबे समय से सैलरी का इंतजार कर रहे गार्ड्स के चेहरों पर राहत दिखाई दी। साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि मीडिया की आवाज बनने के कारण ही उनकी समस्या का समाधान संभव हो पाया है। एक बार फिर ये साबित हुआ है कि जब पत्रकारिता जनता की समस्याओं को मजबूती से उठाती है तो उसका असर जमीन पर दिखाई देता है। NSE9 न्यूज लगातार आम लोगों की आवाज बनकर प्रशासन और जिम्मेदार संस्थाओं तक मुद्दों को पहुंचा रहा है, जिससे लोगों का भरोसा NSE9 न्यूज पर और मजबूत हुआ है। NSE9 न्यूज का यही संकल्प है कि आपकी आवाज, आपका हक और सच के साथ हर मुद्दे को प्रमुखता से उठाना है। इस वक्त हम मौजूद है SMS अस्पताल में और SMS अस्पताल में हमारे साथ यहाँ आप देख रहे हैं दो गार्ड हैं। हम आज आपको खबर नहीं, हम आपको बताएंगे खबर के असर, क्योंकि कल NSE9 न्यूज़ ने प्रमुखता से इनकी खबर चलाई थी और वो खबर यह थी कि इनकी सैलरी काफ़ी दिनों से अटकी हुई थी। और कल जैसे ही प्रमुखता से NSE9 न्यूज़ ने खबर चलाई तो उसके बाद इनकी कंपनी हरकत में आई और उन्होंने इनकी तत्परता से उनकी सैलरी को इनको दे दिया। तो आज हम उसी चीज़ को लेकर के बात करेंगे, क्या कब इनकी सैलरी आई खबर चलने के बाद में। कल जैसे कल आपकी सैलरी को लेकर के उठाया था उसके बाद में आपकी सैलरी आई तो क्या कुछ कहोगे? कल सैलरी आ गई थी 3 बजे बाद में करीब हमारी खबर चलने लगी। खबर चली उसके कितनी देर बाद में ये सैलरी आई? 2-3 घंटा बाद 2-1 घंटा बाद मार चुकी थी। ऐसा ही पहला मौका था कि जब आपकी सैलरी रोकी गई हो या फिर आप पहले से? पहला मौका था ये। आप तो पहली बार रुकी है, हमारी कभी कंपनी से पेमेंट नहीं रुका था। तो अब आप NSE9 न्यूज़ को बताना चाहोगे कि जो आपकी सैलरी है उसके लिए NSE9 न्यूज़ का कितना बड़ा योगदान? कल आपकी सैलरी रोकी गई थी, उसके बाद में NSE9 न्यूज़ ने प्रमुखता से खबर चलाई थी, उसके लिए NSE9 न्यूज़ को और उनके टीम को क्या कुछ करेगा? बहुत बहुत आपके लिए धन्यवाद। NSE9 के लिए हमारे लिए सैलरी तुरंत करवा। हमारे साथ में एक दूसरे गार्ड हो रहे हैं जिनकी भी सैलरी रोकी गई थी। आप उनकी बात करते हैं कि क्या कुछ इनकी सैलरी रोकी गई थी या फिर आपकी सैलरी जो कल आई थी उससे पहले कभी कुछ पहले भी रोकी गई थी? पहले नहीं रोकी गई, ये 2 महीने से ही हुआ है जो कुछ हुआ है। 2 महीने पिछले महीने की पेमेंट नहीं आई। 15 तारीख तक या 16 तारीख तक पेमेंट आ जाता था। अब की बार ऐसा हुआ कि 25, 26, 27 हो गए। और फिर कल न्यूज़ पे जो आए थे उससे 2-2.5 घंटे बाद में ही सैलरी आ गई। NSE9 न्यूज़ को क्या कुछ कहोगे जो आपकी सैलरी है उसके बाद में आपको भी लगा होगा कि खबर चलने के बाद में सैलरी आई है? तो कहना चाहते हैं न्यूज़ वालों को धन्यवाद हमारी तरफ से वाक से, जो हमारी सैलरी टाइम से कल न्यूज़ के बाद में 2-2.5 घंटे बाद में ही हमारी सैलरी आ गई। तो देखा आपने कल NSE9 न्यूज़ ने जो SMS में गार्ड लगे हुए हैं इनकी सैलरी रोकी गई थी, पिछले 2 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई थी। उसके बाद में खबर चली और खबर के तुरंत बाद NSE9 न्यूज़ पर एक प्रमुखता से खबर चलाई गई थी। उसके तुरंत बाद 2 घंटे बाद में इनकी सैलरी आ गई। इसके बाद में अब गार्ड कह रहे हैं कि NSE9 न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके खबर चलने के बाद में हमारी सैलरी आ चुकी है। कैमरामैन नेमीचंद के साथ संदीप शर्मा, NSE9 न्यूज़ जयपुर।